भागता है, बताया जाता है ये संस्कार है कि नाराज़ होके भागा है, अपने घर की तरफ भागता है। तो उसके साथ में मामा भी दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, और लड़के की माँ भी भागती है, और उसका मामा मामी उस लड़के को पकड़ के लाते हैं और मनाते हैं। मनाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं उस। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक आस्था से भरा हुआ धार्मिक स्थल। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रसिद्ध संस्कार मनाया जाता है, और दोस्तों बहुत से ऐसे गांव होंगे, विलेज होंगे, शहर होंगे जहाँ पर ये संस्कार मनाया जाता होगा। तो दोस्तों उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ये धार्मिक स्थल अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये स्थान लखनऊ ज़िला के मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैजना जालामऊ के बीच में पड़ता है, जहाँ पर उस स्थान के चारों तरफ खेत आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमुख संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आपको खेत दिखाई पड़ रहे होंगे, ये खेत हैं और इसी के बीच में ही स्थित है वो धार्मिक स्थान, जहाँ के संस्कार के बारे में बताएंगे, क्यों प्रसिद्ध है ये भी बताएंगे आपको। और ये दोस्तों हमारे पीछे आपको विशाल पेड़ नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है और ये आस्था का विषय है। तो दोस्तों हमारे साथ बराबर बने रहिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर हमारे कमेंट करना। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हों और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रही होगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, घंटी का निशान उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एकदम फ्री होता है, कोई इसका चार्ज नहीं पड़ता है। और दोस्तों अगर हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको यहाँ का स्थान कैसा दिखता है ये आपको दिखा रहे हैं, और आपको सीधे इस धार्मिक वृक्ष के नीचे ले चल रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है, कैसा क्या है, ये सब हम आपको पूरा दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों ये चबूतरा बना हुआ है, और दोस्तों अब आपको हम इस धार्मिक स्थल का और इस प्राचीन पूजनीय बाबा जी का नाम बता रहे हैं। मित्रों, इस स्थान को श्री भादे बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस प्रकार की भादे बाबा की मूर्ति स्थापित है, बहुत ही पुरानी है दोस्तों। ये मूर्ति स्थापित है, और दोस्तों ये यज्ञशाला भी बनी हुई है। यहीं पर जो अपना हवन करना चाहे हवन भी कर सकता है, और लोग यहाँ करते भी हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, जो यहाँ के भक्तों ने और यहाँ जो संस्कार मनाने आते हैं उन लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं।
तो दोस्तों ये बहुत ही रमणीय स्थल है। बहुत बहुत पुराने वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर, जिनकी आप पेड़ देख रहे होंगे कितने मोटे लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर छाया की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये जो वृक्ष प्राचीन लगे हुए हैं, छायादार वृक्ष हैं, और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को बेहतरीन छाया उपलब्ध होती है और छाया में बैठ करके धार्मिक संस्कार निर्वहन करते हैं, संपन्न कराते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है, मनमोहक यहाँ का नज़ारा है, दृश्य है। कई स्थानों पर हमने देखा है श्री भादे बाबा का स्थान बना हुआ है और कई जगह मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन ये स्थान को आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ भादे बाबा स्वतंत्र विचरण करते हैं, स्वतंत्र निवास करते हैं। कोई उनके लिए बंधन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर स्थान भी है भक्तों का आने के लिए, चाहे जितनी संख्या में श्रद्धालु लोग इकट्ठा हो जाएं। और जब यहाँ संस्कार संपन्न करवाने आते हैं तो उनके साथ में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बहुत सारे उनके साथ में लोग आते हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, सभी लोग उनके रिश्तेदार आते हैं और दो पक्ष के लोग आते हैं। यहाँ पर दो पक्षों के साथ में संस्कार संपन्न कराया जाता है। और दोस्तों उसमें नाई का भी काम होता है और जिस लड़के का संस्कार होता है उसके मामा और मामी का भी बहुत प्रमुखता से इसमें काम होता है। वही लोग मिल कर के इस संस्कार को संपन्न कराते हैं और लड़के की माँ होती है, पिता होता है और उसके साथ में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो यहाँ संस्कार संपन्न होता है उसके सहभागी बनते हैं, उसके दर्शक बनते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे संस्कार होते हैं तो बहुत ही माहौल बेहतरीन हो जाता है। ऐसे जब संस्कार होते हैं तो यहाँ पर संस्कार कराने जो लोग आते हैं वो ढोल नगाड़े के साथ में आते हैं, कोई डीजे भी ले आते हैं और महिलाएं जो आती हैं ढोलक के साथ में आती हैं, बहुत सुरीले मधुर भक्ति भरे गीत गाती हैं। तो यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और उस खुशनुमा माहौल में बहुत ही वातावरण अच्छा होता है और कुछ घड़ी यहाँ स्वर्ग जैसे लगने लगता है, मन यहाँ रम जाता है, मन करता है बस यहीं पर श्री भादे बाबा के स्थान पर इस मस्ती भरे और धर्म से भरपूर, आस्था से भरपूर स्थान पर बैठे बस यहाँ का आनंद लेते रहें। तो ऐसा यहाँ का माहौल बन जाता है। तो ये हमारी ग्राम पंचायत के दो गांवों का एक आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है, जहाँ पर संस्कार दोनों गांव के लोग संपन्न कराते हैं। पहले क्या हुआ करता था, हिंदू रीति रिवाज में लोग चोटी रखाते थे जिसको शिखा भी बोलते हैं, और वो बड़ी रखाते थे करीब 4-5 इंच की। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक
परंपरा थी। लेकिन जैसे समय परिवर्तन होता गया, कुछ लोगों ने लगभग 80% लोगों ने चोटी रखना बंद कर दिया। ये उसी शिखा से संबंधित ही संस्कार है। यहाँ पर जो संपन्न होता है उसके लिए है ये स्थान श्री भादे बाबा का प्रसिद्ध है, फेमस है। और ग्राम पंचायत सैंजना और जालामऊ को यही संस्कार आपस में जोड़ते हैं, सद्भावना पैदा करते हैं। यहाँ की बहन बेटियाँ जो दूसरे गांव में ब्याह करके जाती हैं और बड़े लड़के के साथ में यहाँ पर ढोल नगाड़े और बाजे के साथ में ये देवाई संस्कार संपन्न कराने आती हैं अपने मायके। और यहाँ पर रिश्तेदारों के साथ में, ग्रामीणों के समूह के साथ में उपस्थित हो करके यहाँ पर मामी और मामा मिल करके भांजे की शिखा को काटते हैं। और यहाँ नाई भी उपस्थित होता है और ये संस्कार संपन्न होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, भांजा यहाँ से कुछ दूरी के लिए भागता है। बताया जाता है ये संस्कार है कि नाराज़ होके भागा है, अपने घर की तरफ भागता है। तो उसके साथ में मामा भी दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, और लड़के की माँ भी भागती है और उसका मामा मामी उस लड़के को पकड़ के लाते हैं और मनाते हैं। किस प्रकार मनाते हैं, उसको उपहार स्वरूप देने का वादा करते हैं और कुछ यहाँ पर उपहार देते भी हैं। ये प्रक्रिया है। थोड़ी देर के लिए यहाँ का समा जो है बहुत ही मनोरंजक हो जाता है, बहुत ही मनमोहक हो जाता है। जब लड़का भागता है स्पीड में तो उसके साथ में बहुत सारे लड़के भागते हैं और उसका मामा भी भागता है, उसको पकड़ते हैं। कुछ लोग तो जब उसकी शिखा कटती है, देवई होती है, तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए और होशियार हो जाते हैं। उसमें ये देखना होता है कि लड़का देवई वाला होशियार है, वो निकल जाएगा कि आगे जो बैरियर लड़के लगाए होते हैं, मामा जो लगते हैं लगाए होते हैं, वो कितना सतर्क हैं, उसको पकड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है। तो ऐसे संस्कार संपन्न होते हैं जिसमें वो महिलाएं मिल करके यहाँ पूजा भी संपन्न करती हैं। श्री भादे बाबा के जो जिस प्रकार पूजा आस्था है, जिस प्रकार करना चाहिए, जो यहाँ की प्रक्रिया है, उस प्रकार पूरी पूजा भी संपन्न होती है और ये देवई का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम संपन्न हुआ करते हैं। हम सभी हिंदू रीति रिवाज में ऐसे बहुत से संस्कार होते हैं और ये देवई नाम का यहाँ संस्कार है। हो सकता है आपके गांव में, आपके शहर में कुछ दूसरा नाम होता हो। तो दोस्तों, अगर दूसरा नाम होता तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ तो यही देवई के नाम से ये संस्कार जाना जाता है जो श्री भादे बाबा में संपन्न होता है। वीडियो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, इस प्रकार के हम आपके लिए बराबर वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भादे बाबा की, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।